सीमा हैदर जाकरानी कौन है और सीमा हैदर जाकरानी इंडिया कैसे पहुंची, ये सब मालूमात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कुछ ऐसे 4 पॉइंट नोट किए हैं जिसमें 3 पर शायद आपको गुस्सा भी आए सीमा जाकरानी पर, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है लास्ट में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से आप शायद सीमा जाकरानी पर रहम भी खा लें। तो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं यूसुफ अफरीदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाई पॉइंट। आज मैं बात करने वाला हूं सीमा हैदर जाकरानी के बारे में। तो बेसिकली सीमा जाकरानी जो है कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ है उनका। उनके 4 बच्चे हैं और उसके हस्बैंड जो है सीमा जाकरानी का जो हैदर ग़ुलाम है वो सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं। और सीमा जाकरानी जो है ये इंडिया कैसे पहुंची, सचिन से कैसे बात हुई, इसके बारे में मैं आपसे तफसील शेयर करने वाला हूं। अच्छा, सीमा जाकरानी चूँकि आपको पता है कि उनके हस्बैंड जो है सऊदी अरेबिया में हैं और वहाँ काम करते हैं। सीमा जाकरानी जो है यहाँ पर अकेली थी बच्चों के साथ, तो जाहिर सी बात है कोई टाइम पास करने के लिए मोबाइल का यूज़ करना पड़ता है। आजकल आपको पता है कि मोबाइल आम है और हर बंदा यूज़ करता है, लेकिन सीमा जाकरानी जो है वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो सीमा जाकरानी जाती है पबजी पर और पबजी पर गेम खेलती है, जिस पर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग जो है वो पेयर बनाते हैं, 2 का या 4 का, उस पर जो है वो गेम खेलते हैं और लाइव बात भी करते हैं पबजी में। ये एक वो है कि आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो सचिन और सीमा के इस दौरान जो है पबजी खेलते खेलते दोस्ती हो गई। सीमा ने जो पैसा खर्च किया यहाँ से दुबई जाना, नेपाल जाना, फिर इंडिया जाना, ये सारा पैसा जो है सीमा ने खर्च किया और वो सारा पैसा कमाने वाला इसका हस्बैंड है जिसका नाम है हैदर ग़ुलाम। इसने अपने हस्बैंड को चीट किया है क्योंकि वो गया ही इसके लिए था, सीमा के लिए सऊदी अरेबिया, और वहाँ से जो है वो पैसे कमा कर इसको बेचता था। तो ये पहला पॉइंट है जो सीमा ने अपने हस्बैंड को चीट किया है, जिस पर शायद आपको गुस्सा आए। दूसरा पॉइंट ये कि सीमा दुबई से इंडिया नेपाल कैसे पहुँची। तो सीमा ने जो पैसा जमा किया था अपने हस्बैंड का वो विज़िट वीज़ा लिया, दुबई चली गई और दुबई से जो है उसने कुछ दिन गुजारे, वहाँ से जो है वो गई नेपाल। तो इंडिया से जो है नेपाल के लिए कोई वीज़ा नहीं लगता क्योंकि सचिन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पासपोर्ट और वीज़ा लेकर दुबई पहुँच जाता और वहाँ सीमा के साथ ज़िंदगी गुजारता। और पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में क्लैश चल रहा है, जिसकी वजह से वीज़ा आसानी से नहीं मिलता, बहुत जतन करनी पड़ती है। तो जो पैसा सीमा के पास था वो उसने वहाँ से ट्रेवल किया नेपाल का, और नेपाल में ये मिली है सचिन से। इसके बाद ये लोग गए इंडिया। अब इंडिया में ये जो सारा वाक़या है ये कैसे पेश आया, सीमा ने अपनी जो नेशनलिटी है वो इंडिया की लेना चाह रही थी, तो जिस पर इंडिया के जो एम्बेसडर है या जो उनका कायदे कानून है वो जो रिसर्च करने के बाद पता चला कि सीमा जो है वो एक पाकिस्तानी शहरी है, जिस पर उन लोगों ने मीडिया को बुलाया और इस बात को जो है ऊपर ले आए कि सीमा यहाँ कैसे पहुँची इंडिया। तो सीमा जो है उसने शादी की थी, और शादी किससे की, सचिन से। सचिन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो सीमा ने क्या किया कि अपना मज़हब चेंज करके सचिन के साथ हिंदू मज़हब में रस्म पूरी की और शादी कर ली। तो आपको पता है कि ये दूसरा पॉइंट है जो आपको, जिसकी वजह से आपको सीमा पर गुस्सा आएगा, क्योंकि उसने अपने एक ऐसे बंदे के लिए जो जिसके पास ना तो दौलत है, ना वो करोड़पति है, ना जो है वो कोई इतना खूबसूरत है, हैंडसम है, कि जिसके लिए उसने ये सब कुछ करके अपने शोहर को धोखा दिया जो इसके लिए बाहर गया था, फिर उसने अपना मज़हब चेंज किया। वो दूसरा पॉइंट है जिस पर शायद आपको सीमा पर गुस्सा आए। माने एक तो अपने हस्बैंड को चीट करना जो उसके लिए सब कुछ कर रहा था, दूसरा अपने मज़हब को तब्दील करना। अब तीसरा पॉइंट मैं आपके पास आ रहा हूँ कि तीसरा पॉइंट वो ये है कि सीमा ने ऐसा क्यों किया। देखो, बेसिकली हमारा इस्लाम भी कहता है कि आप अपने वाइफ को या आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको 6 महीने से ज़्यादा तन्हा ना छोड़े, क्योंकि आपको पता है हमारा इस्लाम भी कहता है कि तन्हा बंदे के साथ, या मर्द हो या औरत हो, शैतान लाजमी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है, उनको वो गलाता है। और फिर आपके हाथ में फ़ोन हो और फ़ोन से जो है आप दुनिया भर में किसी से भी बात कर सकते हैं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का इजीली वीडियो कॉल पे भी बात हो सकती है। तो
सीमा का इस पर जो है कोऑर्डिनेशन हुआ सचिन से। तो सीमा इसमें इन्वॉल्व क्यों हुई, असल वजह यह है कि सीमा इसमें इन्वॉल्व क्यों हुई, क्योंकि सीमा के पास पैसा तो था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास वो लाइफ पार्टनर नहीं था जिसके लिए लोग शादी करते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो। तो वो इससे दूर था। अब आपको पता है कि पाकिस्तान से जो भी मुसाफिर जाता है काम करने के लिए तो मिनिमम 2 साल के लिए तो लाजमी हो जाता है। और हमारा इस्लाम भी कहता है कि 6 महीने तक या 6 महीने से ज़्यादा जो है आप अपने लाइफ पार्टनर को तनहा ना छोड़ें। तो ये वो मेन वजह है कि सीमा इसमें इन्वॉल्व कैसी हुई। जाहिर सी बात है कि आप यंग लड़का आपसे बात कर रहा है, तो ये अट्रैक्शन है, शैतान ऐसे में इन्वॉल्व होता है और वो वर्गलाता है। तो शैतान ने सीमा को वर्गलाया और सीमा ने जो है वो अपने हस्बैंड को चीट किया और यहाँ से वो चली गई इंडिया। ऐसे बंदे के पास जिसके पास ना दौलत है, ना शोहरत है, ना खूबसूरती है, लेकिन बस सीमा ने जो है उसकी अपना मज़हब भी चेंज किया, अपने शोहर को भी धोखा दिया और उसके साथ शादी कर ली। अब सीमा का कहना है कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा रही। अब इसमें लोग इस बात को ये तस्वर दे रहे हैं कि सीमा जो थी वो एक इंडियन शहरी थी और पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान में वो चूना लगा कर गई है पाकिस्तानी एजेंसी को। कुछ लोग ये तस्वर दे रहे हैं कि सीमा जो यहाँ से गई है ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की एक सब पार्ट समझ लें, वो गई है वहाँ पर अपना मिशन पूरा करने। तो ये गलत है, इस तरह आप किसी एजेंसी को बदनाम नहीं कर सकते और इससे जो है आप उसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर सकते हैं। उसने चीट किया, अपने हस्बैंड को चीट किया, हमारा हक नहीं बनता कि हम उस पर इस तरह के तोहमत इल्ज़ाम लगाए और उसकी ज़िंदगी ख़राब करें। उसका अपना फेल है। गैर मुस्लिम बहुत सारे लोग हैं जो अपना मज़हब चेंज करते हैं, इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उनके आगे मालूमात रख सकते हैं, तालीम रख सकते हैं, लेकिन हम किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सीमा की अपनी ज़िंदगी है, वो जैसे गुजारना चाहे गुजार सकते हैं, लेकिन खुदारा सीमा को किसी एजेंसी से ना जोड़े, ना वो इंडिया की एजेंसी से, ना पाकिस्तान की एजेंसी से। उसका अपना एक लाइफ है, उसको गुजारने दे जैसे वो गुजारना चाहती है। अगर आपको मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपने वीडियो मुकम्मल देखी तो नीचे कमेंट में लाजमी डन लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी लाजमी करें।